Hello everyone, myself Ishika and welcome back to my YouTube channel Delhi Scholar. So आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट नंबर 2 की वन शॉट रिवीजन करेंगे. सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर सच वैल्यूएबल कंटेंट. This video is basically for student of Delhi University SOL for all BCom program or BCom honor student. So let's start this video. स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2 का. चैप्टर 4 बिजनेस इनकम AS10 एंड इन्वेंट्री एंड चैप्टर नंबर 5 इन्वेंट्री मैनेजमेंट. Lesson 4 Business Income AS10 and Inventory. Learning objectives: understand the concept and significance of inventory in financial accounting. Learn the methods of inventory valuation including FIFO, LIFO and weighted average. Grasp the importance of AS10 related to property, plant and equipment. Differentiate between the periodic and perpetual inventory systems. Comprehend how inventories are taken and the impact of inventory errors on financial statement. Introduction. Inventory is a crucial component in financial accounting as it represents the good available for sale or the raw material used in production. Proper management and valuation of inventory are essential for accurate financial reporting. This chapter covers the different method of inventory valuation, the significance of AS10 and the various inventory record system. जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री क्या होता है? जो स्टॉक है, ठीक है, वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो रिप्रेजेंट किसको करते हैं, क्या गुड्स अवेलेबल है फॉर सेल के लिए और द रॉ मटेरियल, और क्या रॉ मटेरियल यूज्ड हुआ है प्रोडक्शंस के लिए. ठीक है. जो प्रॉपर मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आर एसेंशियल फॉर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. जो प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, ठीक है, जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं. अब इन्वेंट्री है एक टाइप का एसेट्स कह सकते हैं हम, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, ठीक है. तो जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. और इस चैप्टर में बहुत सारी इन्वेंट्री वैल्यूएशंस को कवर कर रखा है. AS10 की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है. नेक्स्ट है बिजनेस इनकम. बिजनेस इनकम रेफर्स टू द प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी थ्रू इट्स ऑपरेशंस. बिजनेस इनकम क्या होता है कि कंपनी ने क्या प्रॉफिट अर्न करे हैं अपने ऑपरेशंस करके, मतलब अपने जो अपना जो टारगेट है, ठीक है, उसको कहते हैं हम बिजनेस इनकम. उससे क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ है. इन्वेंट्री प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स. जो इन्वेंट्री है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है जब किसके लिए, जब हम डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विच इन टर्न अफेक्ट्स द बिजनेस इनकम. और वो किस में अफेक्ट्स हो जाती है, बिजनेस इनकम में. और बिजनेस इनकम अभी बताया कि क्या प्रॉफिट अर्न करा है कंपनी ने अपने काम करके. Accurate inventory valuation is necessary to ensure that the income statement reflect true profitability. हम अगर सही एक्यूरेट और ट्रू इन्वेंट्री वैल्यूएशन निकालेंगे तो जो हमारे इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, वो उसमें एकदम करेक्ट चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी और ट्रू होगी हर चीज़. AS10 Property, Plant and Equipment. AS10 in an accounting standard that deals with the recognition and measurement of property, plant and equipment. अभी हमने इससे जो पहले वाला यूनिट पढ़ा था उसमें हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बेसिक बात करी थी. तो उसमें से है एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो किसको डील करता है, जिसके अंदर किस चीज़ की बात की गई है, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. It is important because these assets are integral to the production process and their valuation impact the overall financial health of the business. Proper accounting for these assets ensure compliance with financial reporting standard. ये जो एसेट्स है, ठीक है, ये जो इन्होंने एसेट्स दे रखी है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. अगर हम इसकी वैल्यूएशन निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस की कैसी फाइनेंशियल हेल्थ है, क्या फाइनेंशियल है, ठीक है, मतलब बेसिकली परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है. मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ गुड्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स. जो इन्वेंट्री है
उसके अंदर जो गुड्स हैं वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। और ये 3 में क्लासीफाई हो रखे। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या होता है? जो बेसिक मटेरियल यूज्ड किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस, गुड्स दैट आर पार्शियली कंप्लीटेड। वर्क इन प्रोग्रेस कि अभी काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, मतलब गुड्स आधा कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। और फिनिश गुड्स मतलब जब गुड रेडी फॉर सेल हो गया कि ठीक है अब गुड्स प्रॉपर तरीके से रेडी है, अब हम इसको बेच सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। Inventory valuation is critical because it affect the cost of goods sale and the ending inventory report on the balance sheet. Inventory valuation क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये अफेक्ट करती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, ठीक है। और जब हम एंडिंग के इन्वेंट्री रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें भी अफेक्ट करती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पहले इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकाल देना। इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द इनकम स्टेटमेंट, ये डायरेक्टली अफेक्ट करती है किस पे? इनकम स्टेटमेंट पे, and consequently the net income of a business. Proper valuation ensure that financial statement present an accurate picture of the company financial position. अभी ऊपर जैसे बात की, inventory record system periodic and perpetual. Inventory record can be maintained using two primary system. दो प्राइमरी सिस्टम से मेंटेन, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, परपीचुअल। इन्वेंट्री लेवल्स आर अपडेटेड एट स्पेसिफिक इंटरवल सच एज मंथली और एनुअली। COGS इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड। जो इन्वेंट्री लेवल है वो अपडेट होगा स्पेसिफिक इंटरवल्स स्पेसिफाई कर रखा है, जैसे मंथली होगा या एनुअली होगा, मतलब या मंथ वाइज होगा या साल में होगा। और जो COGS कैलकुलेट करते हैं वो हम एंड में करते हैं पीरियड की। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, इन्वेंट्री लेवल्स आर अपडेटेड कॉन्टिन्यूसली विद ईच परचेज और सेल। मतलब ये जब कोई परचेज होगी, जब कोई सेल होगी तो ये उसी टाइम ही अपडेट होता रहेगा। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स रियल टाइम डाटा ऑन इन्वेंट्री एंड COGS। इन्वेंट्री टेकिंग, inventory taking involve physically counting the inventory at the end of a period to verify record. This process ensure accuracy in inventory record and is crucial for business using the periodic inventory system. It helps in identify discrepancies between physical stock and recorded inventory. ये एक टाइप की फिजिकल काउंटिंग होती है कि हम वेरीफाई कर ले कि कितने इन्वेंट्री हैं, ठीक है। फिजिकल जो काउंटिंग होती है। Method of inventory valuation, introduction of FIFO, LIFO and weighted average. FIFO means first in first term, जो पहले है उसे पहले, लास्ट इन फर्स्ट और जो लास्ट में है उसे पहले, और या वेटेड। एज्यूम्स दैट द ओल्डेस्ट इन्वेंट्री सिस्टम आर सोल्ड फर्स्ट। हम एज्यूम करेंगे जो पुरानी इन्वेंट्री आइटम है उन्हें पहले हम सोल्ड करें। इट रिफ्लेक्ट करंट कॉस्ट, इससे क्या होगा कि हमें करंट कॉस्ट मिलेगी एंडिंग इन्वेंट्री। लास्ट इन फर्स्ट आउट एज्यूम्स दैट द मोस्ट रिसेंट इन्वेंट्री, मतलब जो सबसे रिसेंट इन्वेंट्री हमें उसे सोल्ड करना है, ठीक है। और वेटेड में क्या होता है? कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम अवेलेबल फॉर सेल, मतलब पूरी सबकी एवरेज निकाल देना। Summary. In this chapter, we explore the concept of inventory and its crucial role in financial accounting. Understanding the significance of inventory valuation and the method used, such as FIFO, LIFO, and weighted average, is key to accurate financial reporting. The chapter also highlighted the importance of AS10 in accounting for property, plant, and equipment, as well as the different विन पीरियोडिक एंड परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। वही जो हम ऊपर सारा पढ़ के आए हैं उन्होंने बोल दिया कि इसमें FIFO के, LIFO के बारे में, वेटेड एवरेज के बारे में, ठीक है। AS10 की इम्पोर्टेंस। तो यहाँ हमारा होता है चैप्टर नंबर 4। अब हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 5, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। Understand the concept of inventory management and its important in financial accounting. Learn the different methods of inventory valuation, FIFO, LIFO, and weighted average. Differentiate between periodic and perpetual system of each inventory valuation. Solve practical problems related to inventory valuation. Introduction. Inventory management is a critical aspect of financial accounting that involves the control, storage, and valuation of stock or goods held by a business. Proper inventory management ensures that a company has the right amount of stock at the right time, minimizing cost while meeting customer demand.
Accurate inventory valuation is crucial as it affects the COGS, gross profit and the overall financial health of business. इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जिसके अंदर इन्वॉल्व होगा कंट्रोल, स्टोरेज, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स और स्टॉक्स जो बिजनेस के पास है. मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, FIF, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज़ अ इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड. ये एक टाइप का इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने का मेथड है. वेयर द अर्लीस्ट गुड परचेज्ड और प्रोड्यूस एट द फर्स्ट टू बी सोल्ड. जो सबसे पहले अर्लीस्ट गुड परचेज्ड हुए हैं, ठीक है, या प्रोड्यूस्ड हुए हैं, उन्हें पहले सोल्ड करो. इस मेथड में द कॉस्ट ऑफ द अर्लीस्ट आइटम इज असाइन टू द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड द कॉस्ट ऑफ लेटेस्ट आइटम रिमेन्स इन इन्वेंट्री. जो जो अर्लीस्ट आइटम है उसे पहले सोल्ड करो और जो लेटेस्ट आइटम है वो अभी रिमेन ही रहेंगे इन्वेंट्री में. ठीक है. दिस मेथड अलाइन विद द एक्चुअल फ्लो ऑफ गुड्स इन मैनी बिजनेस, पर्टिकुलरली दूज डीलिंग विद पेरिशेबल आइटम्स. फीफो मेथड, periodic FIFO. In the periodic FIFO system, the inventory valuation is calculated at the end of the accounting period. The cost of goods sold is determined by assuming that the earliest good available for sale or first out. मतलब वही बात की गई है कि हमें इसमें assume करना है जो earliest good है वो हमें पहले sold करना है. अब इसमें एक एग्जांपल है. इफ़ अ कंपनी हैज़ द फॉलोइंग परचेसेस. जनवरी में हुआ 100 यूनिट्स एट डॉलर, हम इसको रुपीज़ में बोलेंगे, एट ₹10 ईच. फेबररी में 100 यूनिट्स एट ₹12 ईच. ठीक है. जनवरी में इतने यूनिट्स, फेबररी इतने यूनिट्स. इफ़ 150 यूनिट्स आर सोल्ड बाय द एंड ऑफ द पीरियड. अगर 150 यूनिट सोल्ड हो गए एंड ऑफ द पीरियड अंडर पीरियोडिक फीफो द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हमें COGS निकालना है. 100 यूनिट कितने रुपीज़ के? 10. 100 यूनिट एट ₹10 तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपीज़. अब 50 यूनिट्स, 100 यूनिट्स तो हो चुकी है, 150 यूनिट्स हुई, 100 यूनिट्स कर दी, 50 यूनिट्स एट ₹12. ठीक है, क्योंकि 150 यूनिट सोल्ड करनी है एंड के पीरियड में, तो उसमें 50 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 600. तो टोटल COGS कितना आ जाएगा? 1600. Perpetual FIFO. In the perpetual FIFO system, inventory and cost of goods sold are continuously updated with each sale. The cost of the earliest available item is assigned to each sale as it occurs. Using the same purchase data, वही जो ऊपर डाटा है. इफ़ 50 यूनिट्स आर सोल्ड इमीडिएटली, अगर 50 यूनिट्स उसी टाइम सोल्ड आउट हो चुकी है आफ्टर द जनवरी परचेज, जनवरी के परचेज के बाद, तो COGS इज़ 50 यूनिट्स एट ₹10. तो कितना हो जाएगा? 500. लेकिन इफ़ अनदर 100 यूनिट्स, जो 100 यूनिट्स है वो सोल्ड हुई है फेबररी के बाद, तो COGS कितनी निकलेगी? 50 तो हो चुकी है यूनिट्स, तो 50 इंटू में 10 500 और 50 इंटू में 12, क्योंकि जो अभी हमने ऊपर डाटा देखा उसमें कितने 100 में कितने की रुपीज़ 12 की थी ना, तो 50 इंटू में 12 600. तो टोटल COGS कितना आ गया? 1600. LIFO method, periodic LIFO and perpetual LIFO means last in first out is an inventory valuation method where the most recent goods purchased or produced at the first to be sold. मतलब वही सिंपल सी बात की गई है कि जो मोस्ट रिसेंट गुड है उनको सबसे पहले आप परचेज करो. ठीक है. और जो या प्रोड्यूस्ड हुए उनको सबसे पहले सोल्ड आउट करो. पीरियोडिक LIFO. अब इसमें एग्जांपल देखते हैं हम. यूजिंग द सेम परचेज डाटा, वही जनवरी में 100 यूनिट एट ₹10 ईच, मतलब एक यूनिट ₹10, और फैब में हुई है ₹100 यूनिट एट ₹12 ईच. इफ़ 150 आर सोल्ड बाय द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब 150 यूनिट सोल्ड करनी है एंड ऑफ द पीरियड में अंडर LIFO. अब हम सबसे पहले किसको लेंगे? हम सबसे पहले लेंगे फेबररी वाले मंथ को. ठीक है, क्योंकि लास्ट का वही डाटा हमें दे रखा है. तो 100 इंटू में 1200, फिर अब 100 तो हो गई, अब कितनी बची रिमेनिंग? 50. तो 50 लेंगे जनवरी वाले यूनिट्स में, 50 इंटू में 10 500. तो टोटल COGS कितना आ गया? 1700. आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा. और नेक्स्ट है परपीचुअल LIFO. इन दी परपीचुअल LIFO सिस्टम, इन्वेंट्री एंड COGS आर कॉन्टीन्यूसली अपडेटेड. मतलब जो इन्वेंट्री और COGS कॉन्टीन्यूसली अपडेट होते रहते हैं. अब पहले एक बार एग्जाम्पल देखते हैं. आफ्टर द फरवरी परचेज, इफ 50 यूनिट्स आर सोल्ड, फेबररी के परचेज के बाद 50 यूनिट सोल्ड, द COGS इज 50 यूनिट एट ₹12.
अब फैब की बात की गई तो उसमें 12 था, ₹12, तो कितना हो जाएगा 600. इफ़ अनदर 100 यूनिट्स आर सोल्ड लेटर, अगर 100 यूनिट्स बाद में हुई है तो COGS क्या होगा, 50 यूनिट्स हो गई 12,600. अब 50 यूनिट्स इंटू में 10 500, तो टोटल COGS कितना आ गया 1700. वेटेड एवरेज मेथड, periodic average method and perpetual average method. Weighted average method, the weighted average method assign an average cost to each of unit inventory calculated by dividing the total cost of good available for sale by the total number of units available for sale. Periodic weighted average, in the periodic system the average cost is computed at the end of the accounting period. अब पहले हम एग्जांपल देखते हैं. If the total cost of good available for sale is ₹2200, मतलब टोटल गुड्स की सेल हुई है 2200 और यूनिट्स कितनी है 200, तो एवरेज कॉस्ट तो पर यूनिट निकाल लेंगे, कितना आएगा 2200 डिवाइड बाई 200, तो पर यूनिट कितना आ गया 11 पर यूनिट. ठीक है, मैं डॉलर की जगह आपको रुपीज़ कर, क्योंकि डॉलर में ना समझ आए तो रुपीज़ में थोड़ा समझने में ईजी होता है. अब बोला है कि इफ़ 150 यूनिट्स आर सोल्ड, अब 150 यूनिट सोल्ड हो गए तो सिंपल 150 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो कितना आ जाएगा 1650. परपीचुअल वेटेड एवरेज, आफ्टर द जनवरी परचेजेज द एवरेज कॉस्ट इज ₹10 पर यूनिट. ठीक है, आफ्टर द फेबररी परचेज द न्यू एवरेज कॉस्ट बिकम्स, पहले 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. ठीक है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1000. फिर 100 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई 12 से, फिर कितनी आ जाएगी 1200. फिर डिवाइड कर देंगे 200 से, तो उसकी पर यूनिट वैल्यू निकल जाएगी. और हमने ऊपर निकाल के देख ली 11 पर यूनिट. और मिसलीनियस प्रॉब्लम है. समरी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन आर की कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इम्पैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ goods सोल्ड एंड ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. The FIFO, LIFO and weighted average method each offer different approaches to valuing inventory depending on the nature of the business and the type of goods sold. Understanding these methods and their application is essential for accurate financial रिपोर्टिंग. जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं उसमें यही सब जो बताया है कि FIFO कैसे, LIFO कैसे, परपीचुअल, वेटेड एवरेज. ठीक है, यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 5. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल.